बिना पर्सोना के आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बिना पर्सोना के आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं पहले की तरह। क्योंकि अब एक नया अपडेट आया हुआ है, पर्सोना के माध्यम से आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो रहा है, जिसमें कि आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पर्सोना के माध्यम से अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, बार बार मल्टीपल टाइप से फेल होता चला जाता है और फिर लास्ट में क्या होता है, वहां पे वो ऑप्शन ही खत्म हो जाता है और फिर वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर ही नहीं पाते हैं, जिसके कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज मैं आपको पुराने तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आप पुराने तरीके से कैसे अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको काम तो बढ़ जाता है। आपका एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए मैनुअली तरीके से आपको आपके एड्रेस पे गूगल की तरफ से आपको पिन आता है आपके घर पे, और उसको एंटर करके मतलब कि वो फिल करके तब आपका एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है। लेकिन अगर पर्सोना के माध्यम से आप करते हैं तो एड्रेस वेरिफिकेशन का सिस्टम ही खत्म हो जाता है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि मैनुअल तरीके से आप कैसे अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे। ध्यान से समझिएगा, वीडियो बहुत काम की है, क्योंकि थोड़ा मैनुअल जरूर होगा लेकिन आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगा और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होने के बाद आपका चैनल मोनेटाइज रहेगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अगर आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपका जब आपकी यूआईटी स्टूडियो में आपका $10 कंप्लीट हो जाता है तो आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होता है। लेकिन 45 दिन का, जैसे $10 आपका कंप्लीट होता है, आपको 45 दिन का समय मिलता है कि 45 दिन में आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना ही करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका यूट्यूब चैनल डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, आपको पैसा बनना बंद हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे आप मिस्टेक करते हैं, मान लिया कि आपका आज के डेट में, मान लिया कि 1 तारीख के डेट में आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है और 1 तारीख के डेट में, यानी कि मान लेते हैं कि $10 आपके वाईटी स्टूडियो में कंप्लीट हो गया, तो उसी 1 तारीख के बाद से आपको 45 दिन का समय मिल जाता है। और उस बीच में अगर मान लिया कि 5 दिन के बाद आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मल्टीपल टाइप से कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, फेल हो रहा है, बार बार कर रहे हैं, फेल हो रहा है, फिर क्या होता है कि जब लिमिट क्रॉस हो जाती है और लिमिट क्रॉस होने के बाद फिर वो 45 दिन का वेट नहीं करता है यूट्यूब टीम, वो आपका तुरंत का तुरंत उसके अगले ही दिन आपके यूट्यूब चैनल को डिमोनेटाइज कर देता है और बता देता है कि आपने लिमिट क्रॉस कर दी है, और इसलिए आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन भी ले लिया जाता है। फिर आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं कर पाते हैं। फिर उसके लिए उसको सही करने के भी और भी तरीके होते हैं, जो आप मेरे वीडियोस देखिएगा, अन्य वीडियो पे उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बिना पर्सोना के माध्यम से कैसे करेंगे, तो आप उसको समझिए इसको बिना आपको मतलब बिना पर्सोना के माध्यम से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ पे अपना गूगल एडसेंस अकाउंट लॉगिन कर लीजिएगा और फिर यहाँ पे 3 लाइंस पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे 3 लाइंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेगा पेमेंट्स, तो ये पेमेंट्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ये पेमेंट्स वाले ऑप्शन पे जैसा आप क्लिक करेंगे 2 ऑप्शंस आपको मिलेगा। इस पे क्लिक करने के बाद पेमेंट्स इन्फो और वेरिफिकेशन चेक, सिंपली आपको वेरिफिकेशन चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पे आप इस चैनल पे भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे अभी मतलब कि ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं किया गया है, लेकिन अगर यहाँ पे मल्टीपल टाइप से अगर गलत प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो ये चैनल भी डिमोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन समय रहते इन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट कर लिया और मैनुअली रूप से इनका मैं यूट्यूब चैनल को मतलब कि यूट्यूब चैनल पे इनके एडसेंस अकाउंट में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करूंगा। समझिए, यहाँ पे नीचे जाएंगे, यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको मिलता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेक एक्शन का बटन मिलता था, जो कि आपको मतलब उस टेक एक्शन वाले बटन पे क्लिक करके आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर पाते थे, लेकिन वहां पे फेस कैप्चर नहीं किया जाता था। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दोनों मेथड लिखा हुआ है कि आप किस माध्यम से अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। फर्स्ट वाले में बताया गया है कि आप ऑनलाइन ही आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें आपका फेस भी आपको कैप्चर करना होगा। लेकिन अगर स्टेप 2 वाला अगर आप कंप्लीट करेंगे तो इसमें आपको फेस कैप्चर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आईडी का यूज करना है और आपके घर एक पिन जाएगा, उसके माध्यम से आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होना है। लेकिन आपका फर्स्ट वाले में ऐसा कुछ नहीं होना है। तो आप समझिए, अगर यहाँ पे 2 ऑप्शंस बदलना हुआ है, यहाँ पे है वेरीफाई नाउ, तो वेरीफाई नाउ वाले बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो पर्सोना के माध्यम से आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। अगर आप यूज आईडी एंड मेल पिन वेरिफिकेशन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ओल्ड टाइप से या जो पहले की तरीके से आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता था वैसे होगा। तो करेंगे क्या, यहाँ पे हम पुराने वाले तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल है दूसरे का और दूसरे का फेस मैं तो यहाँ से नहीं कैप्चर कर सकता हूँ, वो तो बंदा कहीं दूसरी जगह पे है और मैं यहाँ पे हूँ। तो मैनुअल तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि मैनुअल तरीके से कैसे किया जाता है। तो इसके लिए यूज आईडी वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन बन के आ जाएगा, यहाँ पे ओपीटी आउट। तो ओपीटी आउट पे मैं जैसे ही क्लिक कर दूंगा मुझे ओल्ड वाला फीचर मिल जाएगा। अभी देखिएगा,
यहाँ पे ओल्ड वाला फीचर अभी मुझे मिल जाएगा और फिर मैं ओल्ड वाले तरीके से मैं अपनी मतलब कि इस एडसेंस में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ओल्ड वाला ऑप्शन मिल गया, यहाँ पे एक डेट भी दिखा रहा है, समझिए अच्छे से। यहाँ पे डेट क्या दिखा रहा है, 12 सितंबर 2025 तक हम अगर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करेंगे तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो डिमोनेटाइज हो जाएगा। फिर मुझे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जब तक हम कंप्लीट नहीं करेंगे हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता है। तो अब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए करना क्या है, यहाँ पे टेक एक्शन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा आगे की डिटेल्स हमारी आ जाएंगी। आगे की जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, समझिए। यहाँ पे एक रेड कलर में एक बॉक्स बन के आ गया है, ये पेमेंट्स वाली प्रोफाइल में रिडायरेक्ट करता है और यहाँ पे ये प्रोवाइड सम इन्फो अबाउट योरसेल्फ टू कंटिन्यू, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, मतलब बता रहा है हमको कि यहाँ पे आप 4 डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट क्या है आपका, ड्राइविंग लाइसेंस, दूसरा है पासपोर्ट, तीसरा है पैन कार्ड, चौथा वोटर आईडी। इन 4 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना अनिवार्य है। अगर इसमें से कोई भी नहीं है तो इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट आपका काम नहीं करेगा। खासकर आधार कार्ड तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसके लिए करना क्या है, यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये स्टार्ट वेरिफिकेशन का बटन है। सिंपली मैं यहाँ पे स्टार्ट वेरिफिकेशन वाले बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट टाइप यानी सिलेक्ट आईडी टाइप पूछ रहा है, तो इस एरो पे मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे 2 आईडीज दिखेंगी। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे छोटा सा तो नीचे हमको 2 और दिखेंगी। तो मुझे पैन कार्ड से करना है, मैंने पैन कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ था, यहाँ पे देखिएगा साफ साफ लिखा हुआ है आधार कार्ड्स आर नॉट एक्सेप्टेड। तो यानी कि यहाँ पे आधार कार्ड तो मान्य है ही नहीं। गलती से भी आधार कार्ड मत करिएगा, अन्यथा प्रॉब्लम आ जाएगी, आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट नहीं होगा। तो ये बहुत सारे लोग भी ऐसा करते हैं कि आधार कार्ड से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसा नहीं करना है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा फ्रंट ऑफ आईडी और बैक ऑफ आईडी। यानी फ्रंट ऑफ आईडी में आपको पैन कार्ड के सामने का फोटो आपको कैप्चर करना है और पीछे वाले बैक वाले का पीछे वाले का आपको करना है। तो जब अपने फोटो मतलब कि पैन कार्ड का जो फोटो क्लिक करिएगा जिसमें कि चारों कोने आपके दिख रहे होने चाहिए, यानी कि दूर से फोटो क्लिक करना है, सारी डिटेल्स दिख रही होनी चाहिए, नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल्स। खासकर आपका पैन कार्ड टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, अन्यथा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसा है तो आप अपने पैन कार्ड को फिर से रीऑर्डर करके उसको मंगाइए, क्योंकि बिल्कुल अच्छा और फ्रेश आपका पैन कार्ड होना चाहिए। कोई भी दिक्कत होगी आपके पैन कार्ड में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे फ्रंट वाले पे अपना फ्रंट का पैन कार्ड अपलोड कर लेता हूं, बैक वाले पे बैक का अपलोड कर लेता हूं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपने पैन कार्ड को अपलोड कर लिया और पैन कार्ड अपलोड करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट वाला बटन आपको दिख रहा होगा। सिंपली क्या करेंगे, इस नेक्स्ट वाले बटन पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करूंगा आगे स्टेप जाएगा और आगे स्टेप क्या क्या डिटेल्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है वो आप समझ लीजिएगा। वो दोस्तों डिटेल्स में ये है कि आप अपना नाम जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपके आईडी प्रूफ के हिसाब से ये नाम आपका है या नहीं। एड्रेस में लास्ट में मोबाइल नंबर मेंशन कर दीजिएगा जिससे पोस्टमैन आपका पिन लेकर आएगा तो आपके घर आसानी से आपका पिन डिलीवर हो जाए। तो ये डिटेल्स दो डिटेल्स आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सबमिट का बटन दिख रहा है, सिंपली मुझे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे ये सबमिट होना स्टार्ट हो जाएगा और ये तुरंत का तुरंत आपका ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। ये आप देखिएगा यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है तुरंत का तुरंत। फिर मुझे क्या करना है, सिंपली मैं यहाँ पे गो इट पे क्लिक कर दूंगा और ये मेरा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। ये जो ऊपर एरर अभी भी आपको दिख रहा है ये कुछ समय बाद अपडेट होकर ये हट जाएगा। अगर आप अपना चेक करना चाहते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं तो फिर से 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे और वेरिफिकेशन चेक पे मैं क्लिक कर लूंगा। अभी यहाँ पे कंप्लीटेड दिख जाएगा। ये दोस्तों देखिएगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। और अब क्या है कि आपके एड्रेस पे एक पिन आना है, उस पिन को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। वो बॉक्स आपको 2 से 3 दिन में यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ पे अपना पिन एंटर करके अपना एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि बिना पर्सोना के माध्यम से आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे कंप्लीट करेंगे। आई होप जानकारी समझ में आ गई है। जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा जिससे कि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।